महाराज जी मेरी शादी नहीं हुई। महाराज जी पता नहीं मैं कैसे एक पुरुष के शरीर की आसक्ति में फंस गई। उसकी अभी शादी हो गई, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही। तुम क्या पूरा संसार इसी में फंसा हुआ। अभी थोड़ी बुद्धि बकाया रहेगी, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हो। नहीं कोई प्रश्न नहीं। कोई गुरु कृपा पात्र ही दिशा पलट पाता है, नहीं तो प्राय इंद्रियां बहिर्मुख होकर विषयों में सुख खोजने की दौड़ भाग लगाए हुए पापाचरण बनता जाता है। अगर पति ना मिले तो परम पति का वर्ण करके खूब भजन करो। जरूरी इंद्रिय भोग, उसी से जियो, वही जीवन है, उतने जीवन है। तो ऐसा लो कि एक बार वर्ण करो और आर पार निकल जाओ, वो वान है। मरण धर्मा को क्या करोगे? 4 दिन के बाद वो बदल गया तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर आपके प्रारब्ध में अभी तक नहीं, भगवान का आश्रय लो, होगा भगवान किसी रूप में आकर संभाल लेंगे। हमारे पास एक ही उत्तर है, भजन के बिना तुम्हारी दुर्गति, चिंता, शोक, भय किसी की ताकत नहीं है, किसी के जंतुर में और किसी के नाना प्रकार के ड्रामे में। जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो तब तक ब्रह्मचर्य अवश्य रहो। यदि उस समय तक ब्रह्मचर्य नहीं रहते तो तुम गृहस्थी को ठीक से नहीं चला पाओगे, वास्तविक अच्छे गृहस्थ नहीं बन सकते हो। जो तुम्हारी गृहस्थ की वृत्तियां हैं उनमें तुम सफल नहीं हो पाओगे। और जो 8-10 बजे तक सोता है वो कोई भी हो ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। देखो, जब पाणी ग्रहण संस्कार जिसे विवाह संस्कार कहा जाता है, और तब तक यदि आप पवित्र हो तो बहुत बढ़िया आपका आगे का जीवन चलेगा। आपकी परस्पर प्रीति हो ही जाएगी। और यदि आपने पहले से अपनी प्रीति को मलिन कर लिया है तो लिख लो कागज में, तुम्हारी गृहस्थी शांति पूर्वक व्यतीत रहेगी, तुम्हारा जीवन अशांत हो जाएगा। चाहते सब ऐसा ही है कि हमें बच्ची मिले तो परम पवित्र मिले, हमें पति मिले तो परम पवित्र मिले, लेकिन खुद के विषय में नहीं सोचा जाता। हम खुद परम पवित्र हैं तो फिर कैसे बात बनेगी? हम सबको पहले आचरण पवित्र करने चाहिए। जब तक गृहस्थी में न जाए तब तक तो ब्रह्मचर्य रहो। दोस्ती करो, हमें दोस्ती से कोई एक भाई बहन एक घर में रहते हैं ना, क्या कामी भाव सताता है? क्या ऐसे मित्रवत नहीं रह सकते? जरूरी है चरित्र दूषित करो, जरूरी है कि आप गंदे आचरणों पे उतर जाओ। कभी भी भगवद अंश जीव को माया के भोग से तृप्ति नहीं हो सकती, उसको विश्राम मिलेगा श्री भगवान में। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये तृष्णा, ये स्पृहा, ये कामना, ये वासना जीव को नोचती रहती है, जलाती रहती है, घसीटती रहती है। ये भोग लूं, ये दुख लूं, ये सुन लूं, ये खरीद लूं, ये मेरे पास हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वो जिसके पास बहुत है वो भी सुखी नहीं है। सुखी है जो निष्काम होकर भगवान में स्थित हो गए। और यहाँ सब कामनाओं से चल रहा है, कामनाएं ही कामनाएं हैं, तो कहाँ सुखी हो? केवल कहने मात्र का सुख नहीं है। बात समझ रहे हो? जैसे हम स्कूल में जब बच्चे पढ़ते थे ना, तो हम जैसे किसी को शराब पीते देखते थे तो ऐसे ऐसे करता, पीने के बाद ऐसे से, मतलब अंदर से हो रहा है कि ठीक नहीं है वो, मतलब पर उसने मन को राजी कर लिया तो रोज समय से पीता, चाहे नाली में पड़ा रहे चाहे गिरा रहे। मन को राजी कर लिया ना तो अब वो उसके लिए एक जीवन का हिस्सा बन गया। इस मन को जब भजन में लगाओ तो भागता है विषयों की तरफ, अगर इसे राजी कर लो तो जीवन का हिस्सा बन जाएगा। हमें मन को थोड़ा एक बार बांधना पड़ेगा भगवान के नाम में, भगवान की शरण में, भगवान के भक्तों के संग बैठकर इसको एक राजी करना पड़ेगा। अगर राजी हो जाए तो फिर इसे कोई हटा नहीं सकता। यही सारा बंधन है। विषयों का चिंतन करने के कारण मन बंधन हो गया और भगवत चिंतन करने के कारण मन मोक्ष का कारण बन गया। तो फिर आज जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे उसे दोस्त कहते हैं, लेकिन आज के दोस्त दूसरे सामने वाले को मिटा के अपने को सुखी करना चाहते हैं। ये जीवनी शक्ति है, इसे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते ना, मैं बहुत परेशान हूं, कुछ करता नहीं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो आपको हम बता रहे, रक्त का स्वभाव है जैसे, तो इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है। उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना,
2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यास वश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाएगा। अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री ही नहीं रह गई। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अब उस प्रश्न का क्या होता है और उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो।